एडू और एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो वन लाइनर करेंट अफेयर्स को हम लोग पढ़ रहे थे। वन लाइनर करेंट अफेयर्स के हम लोग इस सफ़र को आगे बढ़ाएं। तो अगला जो करेंट अफेयर्स है कि पंजाब सरकार ने किया 26 एवं 27 अक्टूबर 2021 को निवेशकों के शिखर सम्मेलन की मेजबानी। तो पंजाब सरकार ने 26 और 27 अक्टूबर 2021 को निवेशकों के शिखर सम्मेलन की मेजबानी की, याद रखेंगे। अगला करंट अफेयर्स है कि अमेरिका ने 12वीं सदी की नटराज की कांस्य प्रतिमा सहित 248 वस्तुएं भारत को लौटा दी हैं, जिनकी कीमत लगभग 110 करोड़ रुपए है। कब लौटाया? तो 28 अक्टूबर 2021 को। इस नटराज की कांस्य प्रतिमा की चोरी कब हुई थी? तो 1960 ईस्वी को। तो अमेरिका ने 12वीं सदी की नटराज की कांस्य की प्रतिमा सहित 248 वस्तुएं भारत को लौटा दी हैं, जिनकी कीमत कितनी है? तो लगभग 110 करोड़ रुपए है। और कब लौटाया? तो 28 अक्टूबर 2021 को। इस नटराज की कांस्य प्रतिमा की चोरी कब हुई? तो 1960 ईस्वी में। अगला करंट अफेयर्स है कि पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड का नया निदेशक किसे बनाया गया है? तो राजीव रंजन झा को बनाया गया है। तो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए निदेशक बने हैं राजीव रंजन झा, याद रखेंगे। राजीव रंजन झा पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के नए डायरेक्टर बने हैं। अगला करंट अफेयर्स है कि हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों ने कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2 को मीथेन गैस में परिवर्तित करने के लिए एक प्रकाश रासायनिक विधि या प्रकाश उत्प्रेरक विकसित किया है। तो इम्पोर्टेंट है कि हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों ने कार्बन डाइऑक्साइड को मीथेन गैस में परिवर्तित करने के लिए एक प्रकाश रासायनिक विधि या प्रकाश उत्प्रेरक को विकसित किया है। इंपॉर्टेंट है। अगला करंट अफेयर्स है कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किसानों की सहायता के लिए कृषि उड़ान 2.0 योजना को शुरू किया है। तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किसानों की सहायता के लिए कृषि उड़ान 2.0 योजना को शुरू किया है, याद रखेंगे। इसका उद्देश्य क्या है? तो कृषि उत्पादों के परिवहन में किसानों की सहायता के लिए उत्तर पूर्व पहाड़ी और आदिवासी क्षेत्रों के हवाई अड्डों में कार्गो से संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना। तो इसका मुख्य उद्देश्य है कृषि उत्पादों के परिवहन में किसानों की सहायता के लिए उत्तर पूर्व पहाड़ी और आदिवासी क्षेत्रों के हवाई अड्डों में कार्गो से संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना। अगला करंट अफेयर्स है इंपॉर्टेंट कि भारतीय रिजर्व बैंक ने बलदेव प्रकाश को जम्मू कश्मीर बैंक का अगला प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने बलदेव प्रकाश को जम्मू कश्मीर बैंक का अगला प्रबंध निदेशक अर्थात मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO अर्थात मुख्य कार्यपालक अधिकारी नियुक्त किया है। कब नियुक्त किया? तो 10 अप्रैल 2022 तक। इनकी नियुक्ति 10 अप्रैल 2022 को होगी, याद रखेंगे। कितने बरस के लिए इनकी नियुक्ति की गई है? तो 3 बरस के लिए। 3 बरस के लिए अर्थात जो 10 अप्रैल 2025 तक, 10 अप्रैल 2025 तक, याद रखेंगे कि जो हमारे बलदेव प्रकाश जी हैं उन्हें जम्मू कश्मीर बैंक के अगला प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी 10 अप्रैल 2025 तक बनाया गया है। और इनका कार्यभार नियुक्ति कब होगी? तो 10 अप्रैल 2022 से। अगला करंट अफेयर से इंपॉर्टेंट कि सऊदी अरब नगदी संकट से जूझ रहे पाकिस्तान को सुरक्षित जमाव के रूप में
$3 अरब और $1.2 अरब तथा $1.5 अरब मूल्य का तेल उधार देने पर सहमत हो गया है। तो सऊदी अरब नकदी संकट से जूझ रहे पाकिस्तान को सुरक्षित जमाओं के रूप में $3 अरब और $1.2 अरब तथा $1.5 अरब मूल्य का तेल उधार देने पर सहमत हो गया है। यह कब तक जमा होगा? तो अक्टूबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कार्यक्रम के पूरा होने तक। तो अक्टूबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कार्यक्रम के पूरा होने तक यह जमा होगा, याद रखेंगे। अगला करंट अफेयर्स है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण अर्थात नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी ने कचरा प्रबंधन में विफलता को लेकर गाजियाबाद नगर निगम पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। याद रखेंगे कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण अर्थात नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी ने कचरा प्रबंधन में सब विफलता को लेकर गाजियाबाद नगर निगम पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। इस राशि का इस्तेमाल किस रूप में किया जाएगा? तो इस राशि का इस्तेमाल पर्यावरण के सुधार हेतु किया जाएगा। याद रखेंगे, पर्यावरण में सुधार हेतु। अगला करंट अफेयर्स है कि राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट के साथ मिलकर स्किल इंडिया इम्पैक्ट बॉन्ड लॉन्च किया है। तो राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट के साथ मिलकर स्किल इंडिया इम्पैक्ट बॉन्ड लॉन्च किया है, याद रखेंगे। वैश्विक भागीदारों के सहयोग से भारत में कौशल विकास के लिए अपनी तरह का यह पहला और सबसे बड़ा मंच है, जिसमें 14.4 मिलियन अमेरिकी डॉलर का फंड शामिल है। तो वैश्विक भागीदारों के सहयोग से भारत में कौशल विकास के लिए यह अपनी तरह का पहला और सबसे बड़ा बॉन्ड है, जिसमें 14.4 मिलियन अमेरिकी डॉलर का फंड शामिल है। अगला करंट अफेयर्स है कि नवाचार दिवस 2021 मनाया गया, अर्थात इनोवेशन डे 2021 मनाया गया। नवाचार दिवस कब मनाया गया? तो 26 अक्टूबर 2021 को। तो 26 अक्टूबर 2021 को नवाचार दिवस मनाया गया। किन किन देशों के बीच यह नवाचार दिवस मनाया गया? तो भारत और स्वीडन के बीच। भारत और स्वीडन के बीच यह नवाचार दिवस मनाया गया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जलवायु परिवर्तन पर चर्चा। तो इस नवाचार दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य था जलवायु परिवर्तन पर चर्चा करना। अगला करंट अफेयर्स है इंपॉर्टेंट कि स्विस ब्रोकरेज कंपनी यूबीएस सिक्योरिटीज इंडिया के रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 से 22 में भारत की आर्थिक विकास दर 9.5% रहेगी। स्विस ब्रोकरेज कंपनी यूबीएस सिक्योरिटीज इंडिया के रिपोर्ट के अनुसार 2021 से 2022 में भारत की आर्थिक विकास दर 9.5% रहेगी। 2020 से 2022 में कितनी गिरावट बताई है स्विस ब्रोकरेज कंपनी ने? तो 7.3%। 7.3%। वर्ष 2022 से 2023 में वृद्धि का कितना अनुमान लगाया? तो 7.7%। तो इस स्विस ब्रोकरेज कंपनी यूबीएस सिक्योरिटीज इंडिया ने वर्ष 2020 से वर्ष 2022 में जो भारत की आर्थिक विकास दर है वह कितना बताया कि 7.3% की गिरावट आ गई है, जबकि वर्ष 2022 से 23 में भारत की आर्थिक विकास दर का वृद्धि का भी अनुमान लगाया। कितना? तो 7.7%। अगला करंट अफेयर से इंपॉर्टेंट कि हाल ही में चीन ने सिजियान 21 नामक एक नए उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। तो हाल ही में चीन ने सिजियान 21 नामक एक नए उपग्रह का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। याद रखेंगे, इसका उपयोग कहां पे किया जाएगा? तो अंतरिक्ष मलबे समन प्रौद्योगिकियों का परीक्षण और सत्यापन करने के लिए। तो इसका उपयोग
अंतरिक्ष मलबे समन प्रौद्योगिकियों का परीक्षण और सत्यापन करने के लिए किया जाएगा। कहां से इसे लॉन्च किया चाइना ने? तो लॉन्ग मार्च 3B कैरियर रॉकेट से दक्षिण पश्चिम चीन के सिचुआन प्रांत के सिचांग उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से। तो इसे चीन ने लॉन्ग मार्च 3B कैरियर रॉकेट से दक्षिण पश्चिम चीन के सिचुआन प्रांत के सिचांग उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से लॉन्च किया है। अगला करंट अफेयर से इंपॉर्टेंट कि 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनावत को फिल्म मणिकर्णिका और पंगा में शानदार अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है। याद रखेंगे कि 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनावत को उनकी फिल्म मणिकर्णिका और पंगा में शानदार अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है। कंगना रनावत को यह पुरस्कार कितनी बार मिला? तो चौथी बार मिला है। याद रखेंगे कंगना रनावत को यह चौथी बार राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला करंट अफेयर्स है कि रूस के विपक्षी नेता और राजनीतिक कैदी अलेक्सी नवालिनी को हाल ही में यूरोपीय संसद के शीर्ष सम्मान सखारोव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट्स से सम्मानित किया गया। तो रूस के विपक्षी नेता और राजनीतिक कैदी अलेक्सी नवालिनी को हाल ही में यूरोपीय संसद के शीर्ष सम्मान सखारोव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट्स से सम्मानित किया गया है। अगला करंट अफेयर्स है कि हाल ही में भारत और ब्रिटेन ने कोंकण शक्ति 2021 की शुरुआत की। तो कोंकण शक्ति 2021 की शुरुआत की, जो पहली बार आयोजित एक त्रिसेवा संयुक्त अभ्यास है। तो भारत और ब्रिटेन ने कोंकण शक्ति 2021 की शुरुआत की, जो पहली बार आयोजित एक त्रिसेवा संयुक्त अभ्यास है। तो कोंकण शक्ति सब बहुत इंपॉर्टेंट है कि सब, चूंकि यह इसलिए इंपॉर्टेंट है कि पहली बार इस अभ्यास की शुरुआत हुई किसके किसके बीच? तो भारत और ब्रिटेन के बीच। यह एक त्रिसेवा संयुक्त अभ्यास है। इसकी शुरुआत कहां से की गई? तो पश्चिमी तट से। कोंकण शक्ति की शुरुआत कहां से की गई? तो पश्चिमी तट से। इससे पहले भारतीय सेना की गोरखा राइफल्स अर्थात फ्रंटियर फोर्स को ब्रिटेन के वेल्स में आयोजित एक कैम्ब्रियन पेट्रोल अभ्यास में स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया था। तो इससे पहले भारतीय सेना की गोरखा राइफल्स अर्थात फ्रंटियर फोर्स को ब्रिटेन के वेल्स में आयोजित एक कैम्ब्रियन पेट्रोल अभ्यास में गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो कोंकण शक्ति 2021 का जो अभ्यास है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो एक विरोधी वातावरण में गठबंधन बलों के द्वारा मानवीय सहायता प्रदान करना। तो एक विरोधी वातावरण में गठबंधन बलों के द्वारा मानवीय सहायता प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला करंट अफेयर से इंपॉर्टेंट कि हाल ही में सऊदी अरब ने यह घोषणा की कि वह वर्ष 2060 तक शुद्ध शून्य ग्रीन हाउस उत्सर्जन का स्तर प्राप्त कर लेगा। तो हाल ही में सऊदी अरब ने क्या घोषणा किया कि वह वर्ष 2060 तक शुद्ध शून्य ग्रीन हाउस उत्सर्जन का स्तर प्राप्त कर लेगा। इसकी घोषणा कब की गई? तो राज्य के पहले सऊदी ग्रीन इनिशिएटिव फोरम में। तो सऊदी अरब के पहले सऊदी ग्रीन इनिशिएटिव फोरम में इसकी घोषणा की गई। इंपॉर्टेंट है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य था वनस्पति आवरण को बढ़ाना, कार्बन उत्सर्जन को कम करना, प्रदूषण और भूमि क्षरण का मुकाबला करना तथा समुद्री जीवन को संरक्षित करना। तो इस मंच का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वनस्पति आवरण को बढ़ाना, कार्बन उत्सर्जन को कम करना, प्रदूषण और भूमि क्षरण का मुकाबला करना तथा समुद्री जीवन को संरक्षित करना। अगला करंट अफेयर्स है कि भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत के दूसरे चरण के
समुद्री परीक्षण शुरू कर दिया है। तो भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत के दूसरे चरण के समुद्री परीक्षण को शुरू कर दिया गया है, याद रखेंगे। अगला करंट अफेयर्स है कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हाल ही में छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार ने राज्य में धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना की शुरुआत की है। तो याद रखेंगे कि हाल ही में छत्तीसगढ़ की सरकार ने राज्य में धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना की शुरुआत की है। अगला करंट अफेयर्स है मराठी एवं हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता रमेश देव का 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। इनकी पहली फिल्म कौन थी? तो 1962 ईस्वी की आरती। तो मराठी एवं हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता रमेश देव का 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, जिनकी पहली फिल्म 1962 ईस्वी में आई थी और उस फिल्म का नाम था आरती। याद रखेंगे, उस फिल्म का नाम था आरती। अगला करंट अफेयर्स है इंपॉर्टेंट कि हाल ही में भारत और रूस के बीच संयुक्त राष्ट्र से संबंधित मुद्दों पर द्विपक्षीय परामर्श वार्ता आयोजित की गई। तो हाल ही में भारत और रूस के बीच संयुक्त राष्ट्र से संबंधित मुद्दों पर द्विपक्षीय परामर्श वार्ता आयोजित की गई। संयुक्त राष्ट्र की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया? तो रूस के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया? तो रूस के द्वारा। इसमें नाटो के विस्तार की काफी ज्यादा चर्चा हुई। तो इस बैठक में नाटो अर्थात नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के विस्तार के बारे में काफी ज्यादा चर्चा हुई, याद रखेंगे। उत्तरी अटलांटिक प्रशांत क्षेत्र। अगला करंट अफेयर्स है कि रक्षा खुफिया एजेंसी डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो लेफ्टिनेंट जनरल जी.ए.बी. रेड्डी। इंपॉर्टेंट है कि रक्षा खुफिया एजेंसी अर्थात डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के नए प्रमुख बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल जी.ए.बी. रेड्डी। किनकी जगह जी.ए.बी. रेड्डी बने हैं? तो जनरल के.जे.एल. ढिल्लो की जगह। अर्थात जी.ए.बी. रेड्डी से पहले रक्षा खुफिया एजेंसी के प्रमुख कौन थे? तो जनरल के.जे.एल. ढिल्लो। उन्हीं की जगह इन्होंने स्थान लिया। किसने? जनरल जी.ए.बी. रेड्डी ने। अगला करंट अफेयर्स है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने जिम्बाब्वे के पूर्व कप्तान ब्रेंडन टेलर पर सभी प्रकार के क्रिकेट से 3.5 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद अर्थात आईसीसी ने जिम्बाब्वे के पूर्व कप्तान ब्रेंडन टेलर पर सभी प्रकार के क्रिकेट से 3.5 बरस के लिए बैन लगा दिया, याद रखेंगे, प्रतिबंध लगा दिया। ब्रेंडन टेलर ने आईसीसी एंटी करप्शन कोड के 4 आरोपों के साथ एंटी डोपिंग कोड से जुड़े एक अन्य आरोप को भी स्वीकार किया। अर्थात जो ब्रेंडन टेलर थे उन पर एंटी डोपिंग कोड और एंटी करप्शन कोड सहित 4 आरोप लगे थे और इन चारों आरोपों को ब्रेंडन टेलर ने स्वीकार किया। इसी कारण उन्हें क्रिकेट के सभी प्रारूपों से 3.5 साल के लिए बैन कर दिया गया। ये कहाँ के हैं? ब्रेंडन टेलर तो जिम्बाब्वे के हैं। अगला करंट अफेयर्स है कि बांग्लादेश पिछले कुछ वर्षों में भारतीय अनार के निर्यात के लिए एक शीर्ष गंतव्य के रूप में उभरा है। अर्थात सबसे ज्यादा निर्यात किसको होने लगा? तो बांग्लादेश को। कौन? भारतीय अनार का, याद रखेंगे। तो बांग्लादेश पिछले कुछ वर्षों में भारतीय अनार के निर्यात के लिए शीर्ष गंतव्य के रूप में उभरा है, याद रखेंगे। अगला करंट अफेयर्स है कि देश का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र ग्राफीन इनोवेशन सेंटर कहाँ पे स्थापित होगा? तो केरल में, याद रखेंगे, केरल के त्रिशूर में। तो देश का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र ग्राफीन इनोवेशन सेंटर केरल के त्रिशूल में क्या होगा? तो स्थापित होगा। इसके निर्माता कौन होंगे? तो केरल के डिजिटल विश्वविद्यालय इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी
के लिए सामग्री केंद्र सीमेट और टाटा स्टील लिमिटेड के संयुक्त प्रयास के द्वारा। तो केरल के डिजिटल विश्वविद्यालय इलेक्ट्रॉनिक्स प्रौद्योगिकी के लिए सामग्री केंद्र सीमेट और टाटा स्टील लिमिटेड के संयुक्त प्रयास के द्वारा इसका निर्माण होगा। इंपॉर्टेंट है। अगला करंट अफेयर्स है उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस एनटीडी 2022 मनाया गया। याद रखेंगे। तो उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस एनटीडी 2022 मनाया गया। कब? तो 30 जनवरी 2022 को। 30 जनवरी 2022 को उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस 2022 मनाया गया। इस दिवस को मनाने का मान्यता देने का प्रस्ताव किसके द्वारा पारित हुआ? तो संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा। तो इस दिवस को मान्यता देने का प्रस्ताव संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा पारित हुआ। याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट है। अगला करंट अफेयर्स है इंपॉर्टेंट कि इसी में और सारी चीजें हैं कि उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस संक्रमण का एक समूह है जो अफ्रीका, एशिया और अमेरिका के विकासशील क्षेत्रों में हाशिए पर रहने वाले समुदायों में सबसे ज्यादा मान्य है। तो यह जो उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस है, यह संक्रमण का एक समूह है जो अफ्रीका, एशिया और अमेरिका के विकासशील क्षेत्रों में हाशिए पर रहने वाले समुदायों में सबसे सामान्य बात है। विश्व स्वास्थ्य सभा विश्व स्वास्थ्य संगठन की निर्णय लेने वाली संस्था है। तो इसे सबसे पहले किसने बनाया? तो विश्व स्वास्थ्य सभा ने। और यह विश्व स्वास्थ्य सभा विश्व स्वास्थ्य संगठन अर्थात WHO की निर्णय लेने वाली संस्था है। याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला जो करंट अफेयर्स है वह बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड और पंजाब नेशनल बैंक ने पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI की पार्टनरशिप में को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। तो पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड और पंजाब नेशनल बैंक ने पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI की पार्टनरशिप में क्या किया है? तो ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है। इस प्लैटिनम कार्ड पर 25,000 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक की फ्री लिमिट मिलेगी। वहीं सेलेक्ट कार्ड पर 50,000 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक की क्रेडिट मिलेगी। तो इस प्लैटिनम से बने कार्ड पर 25,000 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक की क्रेडिट की लिमिट मिलेगी। वहीं सेलेक्ट कार्ड पर 50,000 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक की क्रेडिट मिलेगी। याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट है। अगला करंट अफेयर्स है कि अमेरिका ने हाल ही में कतर को गैर नाटो सहयोगी देश का दर्जा देने की घोषणा की है। तो हाल ही में कतर को गैर नाटो सहयोगी देश का दर्जा देने की घोषणा किसने की? तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने। याद रखेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका ने। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है कि गाजा पट्टी में वर्ष 2021 में इजराइल और हमास युद्ध को समाप्त करने में कतर के द्वारा की गई सहायता। तो इसका मुख्य कारण है कि गाजा पट्टी में वर्ष 2021 में इजराइल हमास के बीच जो युद्ध हो रहा था, उस युद्ध को समाप्त करने में इसने कतर के द्वारा कतर ने क्या किया था? तो सहायता किया था। याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट है। अगला करंट अफेयर्स है इंपॉर्टेंट कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अर्थात IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने पाकिस्तान के 6 अरब डॉलर के रुके हुए कार्यक्रम की 6ठी समीक्षा को पूरा करने की मंजूरी दी है। तो इंपॉर्टेंट है, खासा इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने पाकिस्तान के 6 अरब डॉलर के रुके हुए कार्यक्रम की 6ठी समीक्षा को पूरा करने की मंजूरी दी है। IMF ने नकदी की कमी से जूझ रहे पाकिस्तान को लगभग 1 अरब डॉलर के ऋण की
एक किस्त तत्काल जारी करने का फैसला किया है। तो आईएमएफ ने नकदी की कमी से जूझ रहे पाकिस्तान को लगभग $1 अरब के ऋण की एक किस्त तत्काल जारी करने का फैसला किया है। पाकिस्तान और आईएमएफ ने जुलाई 2019 में 3 साल की विस्तारित फंड सुविधा के तहत आर्थिक नीतियों पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। तो पाकिस्तान और आईएमएफ ने जुलाई 2019 में 3 साल की विस्तारित फंड सुविधा के तहत आर्थिक नीतियों पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर दिए थे। अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि भारतीय स्टार नीरज चोपड़ा को प्रतिष्ठित लॉरेंस विश्व खेल पुरस्कार में ब्रेक थ्रू पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। तो काफी इंपॉर्टेंट है कि भारतीय स्टार भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को प्रतिष्ठित लॉरेंस विश्व खेल पुरस्कार में ब्रेक थ्रू पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। नीरज चोपड़ा कौन है? तो एक भाला फेंक खिलाड़ी है जिन्हें टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल हासिल किया है। अगला करंट अफेयर से इंपॉर्टेंट कि इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड के प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो एशले जाइल्स, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड के प्रबंध निदेशक एशले जाइल्स ने अपने पद से क्या किया है? तो इस्तीफा दे दिया। इसका कारण क्या था? इसका कारण था कि ऑस्ट्रेलिया से 4-0 की पराजय के बाद, तो ऑस्ट्रेलिया से 4-0 की पराजय हुआ तो ये क्या हो गए कि ये जो एशले जाइल्स हैं ये अपने आप से असंतुष्ट हो गए। इसी कारण इन्होंने इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड के प्रबंध निदेशक एशले जाइल्स ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अगला करंट अफेयर से इंपॉर्टेंट कि जस्टिस उमर अता बंदियाल ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति भवन में पाकिस्तान के राष्ट्रपति भवन में हुए एक कार्यक्रम में 28वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की। तो याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है कि जस्टिस उमर अता बंदियाल ने पाकिस्तान की राष्ट्रपति भवन में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ जिसमें वे 28वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की घोषणा की। इंपॉर्टेंट है। कब तक ये इस पद पर रहेंगे? तो 16 सितंबर 2023 तक। तो ये जो उमर अता बंदियाल हैं ये 16 सितंबर 2023 तक यह 28वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में विराजमान रहेंगे। अगला करंट अफेयर्स है कि राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान NIELTL के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। तो राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान NIELTL के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। याद रखेंगे। अब जो NIELIT है उसे देखें तो NIELIT भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय है। तो NIELIT भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय है। इसके पहले ये कौन से पद पर थे? तो नई दिल्ली स्थित दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में ये क्या थे? तो एक प्रोफेसर थे। याद रखेंगे, ये दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में क्या थे? तो एक प्रोफेसर थे। अगला करंट अफेयर्स है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल ने पैकेज्ड फूड कंपनी ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड के गैर कार्यकारी और स्वतंत्र निदेशक के पद से इस्तीफा दे दिया है। तो भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल ने पैकेज्ड फूड कंपनी ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड के गैर कार्यकारी और स्वतंत्र निदेशक के पद से इस्तीफा दे दिया है। अगला करंट अफेयर्स है कि भारत ने मध्य प्रदेश में देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क बनाने की घोषणा की है। तो भारत ने मध्य प्रदेश में
देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क अर्थात भूवैज्ञानिक उद्यान बनाने की घोषणा की है। कहाँ पर? तो मध्य प्रदेश के जबलपुर के लम्हेटा में, मध्य प्रदेश के जबलपुर के लम्हेटा ने। इसकी मंजूरी किसने दी? तो इसकी मंजूरी खनन मंत्रालय के अंतर्गत भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के पता चला। तो इसकी मंजूरी खनन मंत्रालय के अंतर्गत भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने दी। कितने क्षेत्रफल पर इसे बनाया जा रहा है? तो इसे 5 एकड़ जमीन पर 35 करोड़ रुपए से बनाया जा रहा है। तो इसे 5 एकड़ जमीन पर 35 करोड़ रुपए से बनाया जाएगा, याद रखेंगे। अगला करंट अफेयर्स है कि रक्षा मंत्रालय ने दवाओं की होम डिलीवरी हेतु, रक्षा मंत्रालय ने दवाओं की होम डिलीवरी हेतु सेहत योजना की शुरुआत की है। तो याद रखेंगे कि रक्षा मंत्रालय ने दवाओं की होम डिलीवरी के लिए एक योजना की शुरुआत की है जिसका नाम है सेहत योजना। किसके लिए यह योजना की शुरुआत की गई? तो सेवानिवृत्त सैनिकों और सेवारत सैन्य कर्मियों के लिए। यह जो सेहत योजना है वो जो सैन्य कर्मी हैं जो या तो रिटायर हो गए हैं या फिर अभी नौकरी में हैं, तो उनके लिए यह योजना की शुरुआत की गई है। दिल्ली में ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श मंच के माध्यम से यह स्वास्थ्य सेवा की शुरुआत की जाएगी। तो दिल्ली में ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श मंच के माध्यम से यह स्वास्थ्य सेवा की शुरुआत होगी। इसकी शुरुआत दिल्ली छावनी के बेस अस्पताल से सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंट एवं टेली कंसल्टेशन के तहत की जाएगी। याद रखेंगे कि इसकी जो शुरुआत है दिल्ली छावनी के बेस अस्पताल से सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंट एवं टेली कंसल्टेशन के तहत की गई है। अगला करंट अफेयर्स है कि अडानी टोटल गैस लिमिटेड ने देश भर में शहरी गैस ढांचे की स्थापना के लिए अगले 8 साल में 20,000 करोड़ रुपए के निवेश करने की घोषणा की है। तो अडानी टोटल गैस लिमिटेड ने देश भर में शहरी गैस ढांचे की स्थापना के लिए अगले 8 साल में 20,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा की है, याद रखेंगे। यह जो टोटल एनर्जी कंपनी है वह कहाँ की है? तो फ्रांस की। टोटल एनर्जी कंपनी कहाँ की है? तो फ्रांस की। इसमें से 60% धन उन 14 लाइसेंस के लिए किया जाएगा जो उसने हर हाल में हासिल किए हैं, याद रखेंगे। तो इसमें 60% धन उन 14 लाइसेंस के लिए किया जाएगा जो उसने हर हाल में हासिल किए हैं, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला करंट अफेयर्स है कि विश्व हृदय दिवस 2021 मनाया गया। वर्ल्ड हार्ट डे अर्थात विश्व हृदय दिवस 2021 मनाया गया। कब? 29 सितंबर 2021 को। 29 सितंबर 2021 को विश्व हृदय दिवस 2021 मनाया गया। पहली बार कब मनाया गया? तो 29 सितंबर 2000 को। तो विश्व हृदय दिवस पहली बार कब मनाया गया था? तो 29 सितंबर 2000 को, याद रखेंगे। अगला है करंट अफेयर्स कि विश्व रेबीज दिवस मनाया गया 2021। विश्व रेबीज दिवस 2021 अर्थात वर्ल्ड रेबीज डे 2021 मनाया गया। कब? 28 सितंबर 2021 को। तो विश्व रेबीज दिवस 28 सितंबर 2021 को मनाया गया। पहली बार यह विश्व रेबीज दिवस कब मनाया गया था? तो 28 सितंबर 2007 को। तो पहली बार विश्व रेबीज दिवस 28 सितंबर 2007 को मनाया गया था। इसका आयोजन किसने किया? तो WHO ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। वर्ष 2021 में यह कौन सा रेबीज दिवस मनाया गया? तो 15वां। तो वर्ष 2021 में यह 15वां रेबीज दिवस मनाया गया। इस दिवस को मनाने का क्या कारण है? तो इस दिवस को मनाने का कारण है कि वर्ष 2030 तक रेबीज से 0 मानव मृत्यु का लक्ष्य प्राप्त करना। तो इस दिवस को मनाने का कारण है कि वर्ष 2030 तक रेबीज से 0 मानव मृत्यु तक का लक्ष्य प्राप्त करना, अर्थात 2030 में
बिल्कुल पूरी तरह से रेबीज को ख़त्म करने का लक्ष्य है। इसी को उद्देश्य मानते हुए यह दिवस मनाया गया। वर्ष 2021 के रेबीज दिवस की थीम या विषय क्या रही? तो रेबीज तथ्य डर नहीं है। रेबीज तथ्य डर नहीं है, यह वर्ष 2021 के रेबीज दिवस का थीम रहा। अगला करंट अफेयर्स है, विश्व पर्यटन दिवस 2021 मनाया गया। तो विश्व पर्यटन दिवस 2021 मनाया गया, अर्थात वर्ल्ड टूरिज्म डे 2021 मनाया गया। कब? 27 सितंबर 2021 को इम्पोर्टेंट है। तो 27 सितंबर 2021 को विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया। वर्ष 2021 के विश्व पर्यटन दिवस की थीम क्या रही? तो वर्ष 2021 के विश्व पर्यटन दिवस की पर्यावरण दिवस की पर्यटन दिवस की थीम रही, ये पर्यटन दिवस नहीं, पर्यावरण या पर्यटन एक ही बात है। समावेशी विकास के लिए पर्यटन, समावेशी विकास के लिए पर्यटन, यह वर्ष 2021 के विश्व पर्यटन दिवस की थीम रही। टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ, टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ याद रखेंगे। इस विश्व पर्यटन दिवस की शुरुआत कब की गई? तो इस विश्व पर्यटन दिवस की शुरुआत 1970 ईस्वी में विश्व पर्यावरण संस्था के द्वारा की गई। तो 1970 ईस्वी में विश्व पर्यावरण संस्था के द्वारा इस विश्व पर्यटन दिवस की शुरुआत की गई। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है कि अंतर्राष्ट्रीय पुत्री दिवस 2021 मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय पुत्री दिवस 2021 मनाया गया, अर्थात इंटरनेशनल डॉटर्स डे। इंटरनेशनल डॉटर्स डे 2021 कब मनाया गया? तो 26 सितंबर 2021 को। 26 सितंबर 2021 को अंतर्राष्ट्रीय बेटी दिवस या अंतर्राष्ट्रीय पुत्री दिवस 2021 मनाया गया। यह दिवस प्रत्येक वर्ष सितंबर महीने के आखिरी रविवार को मनाया जाता है। तो यह दिवस प्रत्येक वर्ष सितंबर महीने के आखिरी रविवार को मनाया जाता है। तो इस 2021 में के सितंबर महीने में यह 26 तारीख को आखिरी रविवार पड़ा, तो इसी कारण इस 26 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुत्री दिवस मनाया गया। अगला करंट अफेयर्स है, विश्व फार्मासिस्ट दिवस 2021 मनाया गया। विश्व फार्मासिस्ट दिवस 2021 मनाया गया, याद रखेंगे। विश्व फार्मासिस्ट दिवस 2021 अर्थात वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे 2021 मनाया गया। कब? 25 सितंबर 2021 को। 25 सितंबर 2021 को विश्व फार्मासिस्ट दिवस 2021 मनाया गया। इस दिवस को विश्व फार्मासिस्ट, यह जो 2021 का विश्व फार्मासिस्ट दिवस था उसका थीम क्या रहा, अर्थात विषय क्या रहा? तो फार्मेसी ऑलवेज ट्रस्टेड फॉर योर हेल्थ। फार्मेसी ऑलवेज ट्रस्टेड फॉर योर हेल्थ, यह वर्ष 2021 के फार्मासिस्ट दिवस का थीम रहा। पहली बार इस दिवस को कब मनाया गया? तो पहली बार 2009 में इस्तांबुल में इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन काउंसिल के द्वारा इस दिवस को मनाया गया। तो वर्ष 2009 में इस्तांबुल में इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन काउंसिल के द्वारा पहली बार यह विश्व फार्मासिस्ट दिवस मनाया गया। अगला करंट अफेयर्स है कि अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस 2021 मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस 2021 मनाया गया, अर्थात इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेज मनाया गया। कब? 23 सितंबर 2021 को। तो 23 सितंबर 2021 को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया गया। पहली बार यह कब मना? तो वर्ष 2018 में। तो पहली बार अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस वर्ष 2018 में मनाया गया। अगला करंट अफेयर्स है, विश्व राइनो दिवस। विश्व राइनो दिवस 2021 मनाया गया, याद रखेंगे। विश्व राइनो दिवस, वर्ल्ड राइनो डे। तो राइनोसोरस एक जानवर है, तो उसी के का उद्देश्य को लेकर यह दिवस मनाया गया। विश्व राइनो दिवस कब मनाया गया? 22 सितंबर 2021 को। 22 सितंबर 2021 को 22 सितंबर 2021 को असम के बोकाथक क्षेत्र में एक अद्वितीय दाह संस्कार समारोह में 2479 राइनो सिंह जलाए गए।
तो 22 सितंबर 2021 को असम के बोकाथक क्षेत्र में एक अद्वितीय दाह संस्कार समारोह में 2479 राइनो के सींग को जलाए गए। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है कि विश्व गुलाब दिवस 2021 मनाया गया। विश्व गुलाब दिवस 2021 वर्ल्ड रोज डे मनाया गया। कब? 22 सितंबर 2021 को। तो 22 सितंबर 2021 को विश्व गुलाब दिवस मनाया गया। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो कैंसर से लड़ने वाले लोगों में आशा और उत्साह हेतु समर्थन प्रदान करना। तो कैंसर से लड़ने वाले लोगों में आशा और उत्साह हेतु समर्थन प्रदान करना इस विश्व गुलाब दिवस का उद्देश्य था। इस दिवस को 22 सितंबर को मनाने का क्या कारण है? तो इस गुलाब दिवस को 22 सितंबर को ही मनाने का क्या कारण है कि कनाडा की मेलिंडा रोज का 22 सितंबर को जन्म हुआ था। ये 12 साल की मेलिंडा रोज को एस्किन्स ट्यूमर नामक कैंसर हो गया था। तो इसी को शांत करने के लिए, अपने ध्यान भटकाने के लिए उन्होंने गुलाब बांटा था अस्पताल में। तो इसी कारण यह दिवस 22 सितंबर को मनाया जाता है। मेलिंडा रोज का जन्म 22 सितंबर को हुआ था, जो कि 12 साल की उम्र जब उनकी थी तो उन्हें एस्किन्स ट्यूमर नामक कैंसर हो गया था। याद रखेंगे। अगला करंट अफेयर्स है विश्व शांति दिवस 2021 मनाया गया। वर्ल्ड इंटरनेशनल डे ऑफ पीस। तो विश्व शांति दिवस 2021 मनाया गया। इंटरनेशनल डे ऑफ पीस मनाया गया। कब? 21 सितंबर 2021 को। तो 21 सितंबर 2021 को विश्व शांति दिवस 2021 मनाया गया। इस दिवस को मनाने की शुरुआत कब से की गई? तो इस दिवस को मनाने की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 1981 से की गई। याद रखेंगे, 1981 से। पहली बार इस दिवस को कब मनाया गया? तो पहली बार इस विश्व शांति दिवस को 1982 ईस्वी के सितंबर माह के तीसरे मंगलवार को मनाया गया। तो 1982 के सितंबर माह के तीसरे मंगलवार को पहली बार यह विश्व शांति दिवस मनाया गया। 1982 ईस्वी से लेकर साल 2001 तक अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस को सितंबर माह के तीसरे मंगलवार को मनाया जाने लगा। तो साल 1982 से लेकर 2001 तक अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस को सितंबर माह के तीसरे मंगलवार को मनाया गया। लेकिन संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2002 से यह विश्व शांति दिवस को क्या मनाने की घोषणा की? तो इसे कौन से दिन मनाने की घोषणा की? तो 21 सितंबर को मनाने की घोषणा की। याद रखेंगे। कब? 2002 से। यह दिवस मनाया जाता है कबूतरों को उड़ाकर। तो यह जो विश्व शांति दिवस है यह कबूतरों को उड़ाकर मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि कबूतर को शांति का प्रतीक माना जाता है। कबूतरों को शांति का प्रतीक माना जाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स, विश्व ओजोन दिवस 2021 मनाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड ओजोन डे। तो विश्व ओजोन दिवस 2021 मनाया गया। वर्ल्ड ओजोन डे 2021 कब? 16 सितंबर 2021 को। तो 16 सितंबर 2021 को विश्व ओजोन दिवस मनाया गया। विश्व ओजोन दिवस 2021 की थीम क्या रही? तो विश्व ओजोन दिवस 2021 की थीम रही मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, हमें हमारे भोजन और टीकों को ठंडा रखना है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, हमें हमारे भोजन और टीकों को ठंडा रखना है। पहली बार विश्व ओजोन दिवस कब मनाया गया? तो 1995 ईस्वी में। तो पहली बार विश्व ओजोन दिवस 1995 ईस्वी में मनाया गया। अगला करंट अफेयर्स है अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 2021 मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 2021 मनाया गया, अर्थात इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी मनाया गया 2021। कब? 15 सितंबर 2021 को। तो 15 सितंबर 2021 को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 2021 मनाया गया। 15 सितंबर 2021 को। इसे मनाने का क्या उद्देश्य था? तो लोकतंत्र को मजबूत करने हेतु प्रोत्साहन देना। तो
तो इसे मनाने का मुख्य उद्देश्य है लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए प्रोत्साहित करना। यह किसके द्वारा मनाया जाता है? तो यह जो अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस है संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा वर्ष 2021 के अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस की थीम क्या रही? तो बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ष 2021 के अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस की थीम क्या रही, अर्थात विषय क्या रही? तो भविष्य के संकट की स्थिति में लोकतांत्रिक लचीलेपन को मजबूत करना। तो भविष्य के संकट की स्थिति में लोकतांत्रिक लचीलेपन को मजबूत करना, यह वर्ष 2021 के अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस की थीम रही। इस दिवस को मनाने की शुरुआत कब से हुई? तो वर्ष 2007 से। तो अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस को मनाने की शुरुआत वर्ष 2007 से हुई। पहली बार यह अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया गया? तो वर्ष 2008 में। तो पहली बार यह अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस वर्ष 2008 में मनाया गया। अगला करंट अफेयर्स है, राष्ट्रीय अभियंता दिवस 2021 मनाया गया। राष्ट्रीय अभियंता दिवस 2021 मनाया गया, अर्थात नेशनल इंजीनियर्स डे कब मनाया गया? तो 15 सितंबर 2021 को। तो नेशनल इंजीनियर्स डे 15 सितंबर 2021 को मनाया गया। इस दिवस को मनाने का क्या कारण था? तो इस दिवस को मनाने का कारण है कि भारत रत्न एवं महान इंजीनियर डॉक्टर विश्वेश्वरैया का यह 15 सितंबर जन्म दिवस है। तो डॉक्टर विश्वेश्वरैया का जन्म दिवस है, जो कि भारत रत्न से विभूषित किए गए थे और ये एक महान इंजीनियर थे। इनका जन्म 15 सितंबर को हुआ था, याद रखेंगे। इसी कारण प्रत्येक वर्ष 15 सितंबर को नेशनल इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। अगला है कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस 2021। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 2021 अर्थात नेशनल हिंदी डे 2021 मनाया गया। कब? 14 सितंबर 2021 को। तो 14 सितंबर 2021 को नेशनल हिंदी डे मनाया गया। इस दिवस को मनाने का क्या कारण था? तो इस दिवस को मनाने का कारण है कि 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी को राज्य भाषा का दर्जा मिला था। तो 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी को राज्य भाषा का दर्जा मिला था। पहली बार इसे कब मनाया गया? तो पहली बार 14 सितंबर 1953 ईस्वी को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया गया। इंपॉर्टेंट है कि पहली बार राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 को मनाया गया था। अगला इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2021 मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2021 मनाया गया, अर्थात इंटरनेशनल लिटरेसी डे। याद रखेंगे, इंटरनेशनल लिटरेसी डे मनाया गया 2021। कब मनाया गया? तो 8 सितंबर 2021 को। याद रखेंगे, 8 सितंबर 2021 को इंटरनेशनल लिटरेसी डे अर्थात अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2021 मनाया गया। पहली बार अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मना? तो पहली बार अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर 1966 को मनाया गया। याद रखेंगे कि पहली बार अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर 1966 को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2021 की थीम क्या रही, अर्थात विषय क्या रही? तो मानव केंद्रीय पुनर्प्राप्ति के लिए साक्षरता, डिजिटल विभाजन को कम करना। तो मानव केंद्रीय पुनर्प्राप्ति के लिए साक्षरता, डिजिटल विभाजन को कम करना, यह अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2021 की थीम रही। अगला करंट अफेयर्स है कि लद्दाख में 18,600 फुट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का उद्घाटन किया गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि लद्दाख में 18,600 की फुट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का उद्घाटन किया गया। यह उद्घाटन कब हुआ? तो 31 अगस्त 2021 को। 31 अगस्त 2021 को। यह सड़क किस किस जगह को जोड़ेगा? तो यह सड़क ले को पेगोंग से जोड़ेगा, ले को पेगोंग से, जिसकी लंबाई 41 किलोमीटर होगी।
41 किलोमीटर। अगला करंट अफेयर्स है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 23,000 रन बनाने वाले कौन बल्लेबाज बने? तो विराट कोहली बने। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 23,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने? तो भारत के विराट कोहली बने। अगला करंट अफेयर्स है कि जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता सैयद शाह गिलानी का निधन हो गया। इंपॉर्टेंट है कि जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता सैयद शाह गिलानी का निधन हो गया। कब निधन हुआ? तो 1 सितंबर 2021 को। तो सैयद शाह गिलानी का निधन 1 सितंबर 2021 को हुआ। कितने वर्ष की उम्र में गिलानी का निधन हुआ? तो 91 वर्ष की उम्र में। याद रखेंगे, सैयद शाह गिलानी का निधन 91 वर्ष की उम्र में हुआ। ये 15 सालों तक जम्मू कश्मीर के सांसद थे। तो ये 15 सालों तक जम्मू कश्मीर के क्या थे? तो सांसद थे। अगला करंट अफेयर्स है, अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला का निधन हो गया, जो बिग बॉस 13 में क्या बने थे? तो विजेता बने थे। तो बिग बॉस 13 के विजेता अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला का निधन हो गया। कब निधन हुआ? तो 2 सितंबर 2021 को। 2 सितंबर 2021 को बिग बॉस 13 के जो विजेता थे अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला, उनका निधन हो गया। कितने वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ? तो 40 वर्ष की उम्र में। याद रखेंगे कि सिद्धार्थ शुक्ला का निधन 40 वर्ष की उम्र में हुआ। इन्हें कौन कौन सा पुरस्कार मिला था? तो 2013 ईस्वी में बालिका बधू धारावाहिक के लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ एक्टर का पुरस्कार मिला था। तो वर्ष 2013 में बालिका बधू धारावाहिक के लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ एक्टर का पुरस्कार मिला था। वर्ष 2015 में धारावाहिक हम्पी शर्मा की दुल्हनिया के लिए इन्हें स्टारडम पुरस्कार मिला था। तो वर्ष 2015 में धारावाहिक हम्पी शर्मा की दुल्हनिया के लिए इन्हें स्टारडम पुरस्कार मिला था। वर्ष 2005 में ग्लैड रैंक्स मेनहल्ट के द्वारा इन्हें विश्व के सर्वश्रेष्ठ मॉडल का भी पुरस्कार मिला था। तो वर्ष 2005 में ग्लैड रैंक्स मेनहल्ट के द्वारा विश्व के सर्वश्रेष्ठ मॉडल का भी इन्हें पुरस्कार मिला। इनका डेब्यू सीरियल कौन था? तो बाबुल का आंगन छूटे ना, वर्ष 2008 में। तो वर्ष 2008 में इन्होंने बाबुल का आंगन छूटे ना से क्या किया था? तो अपने कैरियर की शुरुआत की थी। इनका डेब्यू सीरियल था। अगला जो करंट अफेयर्स है, पूर्व राज्यसभा सांसद और पत्रकार चंदन मिश्रा का निधन हो गया। तो पूर्व राज्यसभा सांसद और पत्रकार चंदन मिश्रा का क्या हो गया? तो निधन हो गया। कब निधन हुआ? तो 1 सितंबर 2021 को। तो याद रखेंगे कि पूर्व राज्यसभा सांसद और पत्रकार चंदन मिश्रा का 1 सितंबर 2021 को निधन हो गया। वर्ष 2008 से वर्ष 2009 के बीच ये राज्यसभा के सांसद थे। तो चंदन मिश्रा वर्ष 2008 से लेकर वर्ष 2009 के बीच राज्यसभा के सांसद थे। पायनियर के ये चीफ एडिटर थे और मैनेजिंग डायरेक्टर थे। तो ये जो चंदन मिश्रा थे, पायनियर नामक पुस्तक के चीफ एडिटर थे और मैनेजिंग डायरेक्टर भी थे। एक योजना का शुरुआत हुआ, वतन प्रेम योजना। याद रखेंगे, वतन प्रेम योजना गुजरात सरकार की 1000 करोड़ की जन कल्याण परियोजनाएं की शुरुआत करने की यह योजना है। तो गुजरात सरकार के द्वारा 1000 करोड़ रुपए की यह एक जन कल्याण परियोजना है। याद रखेंगे, यह किसके द्वारा शुरू किया जाएगा? तो गुजरात सरकार के द्वारा। इसके लिए घोषणा कब की गई? तो 4 सितंबर 2021 को। तो इसकी घोषणा कब की गई? तो 4 सितंबर 2021 को। इसके लिए कितने रुपए की लागत का निर्धारण किया गया है? तो 1000 करोड़ रुपए का। याद रखेंगे, 1000 करोड़ रुपए। कब तक इसे शुरू करने की योजना है? तो दिसंबर 2022 तक। तो इस योजना को दिसंबर 2022 तक शुरू करने की योजना है। यह योजना किसके लिए है? तो गैर आवासीय गुजरातियों के लिए है, अर्थात जो गुजरात के निवासी नहीं हैं तो उनके लिए यह योजना है। इस योजना के तहत भारत और विदेशों में कहीं पर भी रहने वाले गुजराती 60% का मौद्रिक धनराशि देकर परियोजनाओं, गांवों
और अपनी पसंद की एजेंसियों को लेने में सक्षम होंगे, जबकि राज्य सरकार शेष 40% धनराशि का योगदान देगी। तो इस योजना के तहत भारत और विदेशों में कहीं पर भी रहने वाले गुजराती 60% का मौद्रिक या धनराशि देकर परियोजनाओं, गांवों और अपनी पसंद की एजेंसियों को लेने में सक्षम होगी, जबकि राज्य सरकार शेष 40% धनराशि का योगदान देगी। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से इंपॉर्टेंट है कि भारत के पावर ग्रिड ने जीती ग्लोबल एडीटी बेस्ट पुरस्कार 2021। तो भारत के पावर ग्रिड ने ग्लोबल एडीटी बेस्ट अवार्ड 2021 का पुरस्कार जीत लिया। और भारत के पावर ग्रिड का क्या नाम है? तो नेशनल पावर, याद रखेंगे, एनटीपीसी। क्या नाम है? एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। तो नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन जो कि भारत का पावर ग्रिड है, जो कि बिजली मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो उसने ग्लोबल एडीटी बेस्ट अवार्ड 2021 जीता। कितने संगठनों में यह भारत का पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का स्थान आया? तो 71 संगठनों में भारत के एनटीपीसी को 8वां रैंक मिला। तो याद रखेंगे, भारत के एनटीपीसी को कुल 71 संगठनों में 8वें रैंक की प्राप्ति हुई। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। एटीडी अर्थात एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट। एटीडी का मतलब होता है एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है कि इसरो चंद्रयान 2 ने पूरी की 9000 परिक्रमा, लगाया क्रोमियम और मैग्नीज का पता। तो इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया उपग्रह चंद्रयान 2, तो चंद्रयान 2 ने 9000 परिक्रमा पूरा किया और क्रोमियम और मैग्नीज का पता लगाया। याद रखेंगे, किस किस धातु का? तो क्रोमियम और मैग्नीज का पता लगाया। इसके लिए घोषणा कब की गई? तो 6 सितंबर 2021 को। तो इसकी घोषणा 6 सितंबर 2021 को की गई। इस चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को इसरो के अध्यक्ष के सिवन ने अंतरिक्ष में भेजा था। तो इस चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को इसरो के अध्यक्ष के सिवन ने अंतरिक्ष में भेजा था। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला करंट अफेयर्स है कि केरल में निपाह वायरस से एक 12 साल के बच्चे की मौत हो गई। तो निपाह वायरस के बारे में पूछा गया कि पहली बार यह निपाह वायरस कहाँ पे देखा गया? तो केरल में। और इस केरल में निपाह वायरस से एक 12 साल के बच्चे की मौत भी हो गई। अगला करंट अफेयर्स है कि महबूबा मुफ्ती ने घर में नज़रबंद करने का आरोप लगाया। तो महबूबा मुफ्ती जो कि जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री हैं, तो उन्होंने घर में नज़रबंद करने का आरोप लगाया। यह आरोप कब लगाया? तो 7 सितंबर 2021 को। तो याद रखेंगे कि जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने उन्हें घर में नज़रबंद करने का आरोप लगाया। कब? 7 सितंबर 2021 को। अगला करंट अफेयर्स है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता। यह किसने बताया? तो सर्वे ने। तो एक सर्वे में क्या बताया गया कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बन गए हैं। यह सर्वे किसने किया? तो द मॉर्निंग कंसल्टेंट ने। द मॉर्निंग कंसल्टेंट के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बने। याद रखेंगे, द मॉर्निंग कंसल्टेंट। अगला करंट अफेयर्स है कि राजस्थान के बाड़मेर में भारतीय वायुसेना के लिए इमरजेंसी नेशनल हाईवे पट्टी का लोकार्पण किया गया। तो राजस्थान के बाड़मेर जिले में भारतीय वायुसेना के लिए इमरजेंसी नेशनल हाईवे पट्टी का लोकार्पण किया गया। इसके उद्घाटन किसने की? तो केंद्रीय रक्षा मंत्री और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने। तो इसके उद्घाटनकर्ता कौन थे? तो केंद्रीय रक्षा मंत्री और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी। इसका उद्घाटन कब किया गया? तो 9 सितंबर 2021 को। तो इसका उद्घाटन 9 सितंबर 2021 को किया गया। कहाँ पर इसका उद्घाटन हुआ? तो बाड़मेर के गंधव बखासर खंड में
बाड़मेर के गंधौ बखासर खंड में नेशनल हाईवे 925 पर बने इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड का उद्घाटन किया गया। याद रखेंगे 925, नेशनल हाईवे 925। NH 925 भारत का पहला राष्ट्रीय राजमार्ग है जिसका इस्तेमाल वायुसेना के विमानों को आपात स्थिति में उतारने के लिए किया जाएगा। तो यह जो नेशनल हाईवे 925 है यह भारत का पहला राष्ट्रीय राजमार्ग है जिसका इस्तेमाल भारतीय वायुसेना के विमानों को आपात स्थिति में उतारने के लिए किया जाएगा। अगला करंट अफेयर है इंपॉर्टेंट कि उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने अपने पद से क्या कर दिया, तो इस्तीफा दे दिया। कब इस्तीफा दिया, तो 8 सितंबर 2021 को। तो उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने 8 सितंबर 2021 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अगला करंट अफेयर्स है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ऑस्कर फर्नांडिस का निधन हो गया। कब निधन हुआ, तो 13 सितंबर 2021 को। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ऑस्कर फर्नांडिस का 13 सितंबर 2021 को निधन हो गया। इंपॉर्टेंट है। कितने वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ, तो 80 वर्ष की उम्र में कर्नाटक के मैंगलुरु में। तो कर्नाटक के मैंगलुरु में ऑस्कर फर्नांडिस का 80 वर्ष की उम्र में निधन हुआ। इंपॉर्टेंट है। था हमारा आज का वन लाइनर करंट अफेयर्स। इस वन लाइनर करंट अफेयर्स को हम लोग और कंटिन्यू करेंगे और आगे देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक नमस्कार, जय हिंद।